बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी अपनी हर सभा में ओबीसी को हक दिलाने का आह्वान कर रहे हैं। जाति पर राहुल के सियासी जोर के बाद तेलंगाना के रण में बीजेपी ने भी ओबीसी सीएम का राग अलाप दिया है। अमित शाह के बाद अब पीएम मोदी ने भी तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ओबीसी सीएम बनाने का वादा कर दिया। लेकिन खड़गे पूछ रहे हैं कि तेलंगाना में दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। तेलंगाना का विश्वास बीजेपी पर है। तेलंगाना का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा, ये आपने पक्का कर लिया है। और बीजेपी ने आपसे क्या वादा किया है? ये बीजेपी का वायदा है कि तेलंगाना में बीजेपी का जो पहला सीएम होगा वो बीसी समाज से होगा। जो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले दौरान ने बोला आई विल मेक ए दलित सीएम, उन्होंने कहा मैं दलित सीएम बनाऊंगा, आप वोट दो बोला, बनाए सीएम। फिर उन्होंने क्या कहा, अरे दलित ये राज नहीं कर सकते, दे कैनॉट रन द स्टेट, यानी हुकूमत नहीं कर सकते, इसीलिए उनको हकाला, उन्होंने आके बैठा। राहुल गांधी के ओबीसी दाव में दम दिखता देख बीजेपी ने भी तेलंगाना में ओबीसी सीएम की वकालत शुरू कर दी। अमित शाह के बाद पीएम मोदी ने भी दावा कर दिया कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति का होगा। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के ओहदे पर बैठे दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे 2 कदम और आगे बढ़ गए। इल्जाम ये कि दावा तो दलित मुख्यमंत्री बनाने का था, लेकिन कुर्सी मिली तो खुद बैठ गए केसीआर। तेलंगाना के रण में पंजे का परचम लहराने उतरे खड़गे ने कांग्रेस की गारंटियां भी गिनाई, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को ही भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का केंद्र बता दिया। महालक्ष्मी योजना महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए हम देंगे, 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए देंगे, महिलाओं को फ्री बस यात्रा हम देंगे, किसानों को हर साल 15,000 रुपए प्रति एकड़ हम देंगे, खेतिहर मजदूर को 12,000 रुपए हम देंगे, पैडी पर 500 रुपए पर क्विंटल बोनस देंगे, टेनेंट फार्मर को 15,000 रुपए प्रति एकड़ को हम देंगे। ये जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है, जहां कांग्रेस है वहां क्रिमिनलाइजेशन है, जहां कांग्रेस है वहां जेब भरो पॉकेट भरो इंतजाम है। ये दोनों ही पार्टियां एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दे आर दी 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यह केसीआर की सरकार युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, ये है कि नहीं है? बताओ मेरे को, गरीब विरोधी है कि नहीं है? अब आप बताओ मेरे को कि ये जो कांग्रेस है इसने भी घोटाला किया है कि नहीं किया है? मेंढक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता के सामने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अतीत में इंदिरा गांधी की उपलब्धियां भी गिनाई। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीआरएस और कांग्रेस में सत्ता को लेकर डील हो चुकी है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली और लाखों लोगों से जुड़ गए, हर एक से मिले, बुढ़ियाओं से मिले, बुढ़ी माता से मिले, बच्चों से मिले, टीचर से मिले, जर्नलिस्ट से मिले, सभी से मिले, मिलके कश्मीर पहुंचे। तो यहां पर केसीआर लोगों को मिलता नहीं, कहां रहता है? फार्म हाउस में रहता है। कोई गरीब रहे तो नहीं मिलता, किसको मिलता है? पैसे वालों को, लैंड माफिया को, सैंड माफिया को, वाइन माफिया को और माइनिंग माफिया को मिलता है। के बीच में
एक डील हुई है, डील कांग्रेस ने तय किया है कि यहां टीआरएस के नेता केसीआर को मुख्यमंत्री बनने देना और केसीआर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनने के लिए मदद करेंगे। मैं कहने आया हूं, राहुल बाबा को क्या प्रधानमंत्री बनाओगे? प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। 24 में प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। तेलंगाना की जनता ने जितनी भी बार कांग्रेस के एमएलए जिताए, सारे के सारे केसीआर की पार्टी में चले गए। कांग्रेस को वोट का मतलब है बीआरएस को वोट। कांग्रेस का वोट का मतलब है भ्रष्टाचार को वोट। और कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी की पार्टी तीनों परिवारवादी पार्टी है। तेलंगाना के चुनावी रण में जाति गणना पर राहुल गांधी के जोर देने के बाद सबसे पहले अमित शाह ने ही वादा किया था कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो पार्टी किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा कि जब आपको वोट ही 2% मिलेंगे तो सीएम कैसे बनाएंगे? केसीआर केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। ये तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। गरीब विरोधी, टीआरएस दलित विरोधी है। टीआरएस पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी है। और मैं आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। अब उनके नेता यहाँ आके कहते हैं हम ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। यहाँ आपको 2% वोट मिलेगा और चीफ मिनिस्टर कैसे बनाओगे? अगली बार प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, कहेंगे मैं अमेरिका में ओबीसी प्रेसिडेंट बनाऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।